राधे राधे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और 100 एपिसोड हो गए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, क्योंकि आप सबकी वजह से, आपके प्यार की वजह से हमारा जो सीरियल है बहुत ही लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं। सो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ। और जैसा कि ये सीरियल है आशाओं का सवेरा धीरे धीरे से, तो वाकई जो चीज़ें हैं धीरे धीरे ही, क्योंकि शुरू में चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी बिखरी हुई होती है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप पटरी पे आ जाती है। तो अभी जो है ना सीरियल में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और मिलती रही होंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉमेडी भी आ रहा है, दादा पोते का, दादाजी और पोती का भी। तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से फूडी किस्म के होते हैं। तो कई सीन ऐसे हैं जिसमें इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि दादाजी बहुत ही खाने पीने के शौकीन हैं। वो चुपके से भी कई बार घर के किचन में जाते हैं और फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकालते हैं, पकड़े भी जाते हैं। तो कई ऐसे सीन हैं जिसमें वो पकड़े जाते हैं और धीरे धीरे इल्ज़ाम किसी चोर पर लग जाता है। बाकी मेरा किरदार है, मेरा नाम राजा कापसे है, इसमें जो किरदार है वो है जगजीवन। उसको शॉर्ट फॉर्म में जे लिखा जाता है। हम हैं ब्राह्मण फरमाली, जो ब्राह्मण परिवार है उसके जो हेड है। और हमारे साथ है BM ब्रिजमोहन, जो कि राजू खेत जी कर रहे हैं। तो हम दोनों के बीच जो नोक झोंक है ना, वो शुरू से ही चलती रहती है। पहले हम कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कि जो लड़ाइयाँ संसार में चल रही हैं वो जड़ जोरू और ज़मीन को लेकर। तो ऐसी एक बात पर हमारा उनका विवाद हो जाता है, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर। फिर वो मामला कोर्ट तक गया, कानून कचहरी, फिर वो सॉल्व, तो आपको पता है ऐसे मामले होते नहीं हैं। तो वो धीरे धीरे बच्चों तक भी आ गया, बच्चों में भी नोक-झोंक हो जाती है। तो करते करते, चूँकि ब्राह्मण परिवार है, हमारा शास्त्रीय परिवार है, तो शास्त्रीय परिवार में उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो चीज़ें हैं कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। क्योंकि जो बहुएँ हैं, आपको तो पता है कि सास और बहू नहीं होती, कई बार बहुएँ भी लड़ जाती हैं आपस में। तो हमारी जो बहुएँ हैं बड़ी हैं, रीना कपूर जी प्ले कर रही है, भावना जी कर रही है। तो वो उनका ये ग्राफ है कि वो शुरू में बड़ी सहमी हुई सी रहती है, फिर धीरे धीरे चूँकि कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो बाजी विधवा हो जाती है, बेटा है वो। तो जब विधवा हो जाती है तो चीज़ें, आजकल का माहौल है, थोड़ा सा बताए कि उनको थोड़ा सा घर में अपोजिशन भी सहना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो ग्रो करती है और आज अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया, काम करती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा किरदार है उनका। और मैं घर का बड़ा मुखिया हूँ, तो हमारा उनका भी धीरे धीरे ये है कि मैं उनको बहुत समझता हूँ, तो मेरा उनका जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और मेरी जो है पोती से और पोते से, दोनों से बहुत अच्छी है। बाकी जो बड़े बेटे हैं, जैसा कि घर में होता है, बड़े बेटे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं बाप से भी। अब चूँकि घर का सारा खर्चा है वो बड़ा बेटा चला रहा है, बड़ा बेटा खर्चा चला रहा है। क्यों? आपको पता है कि जब घर का कोई बड़ा होता है, वो खर्चा चलाता है, देखभाल करता है, तो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा हम आ ही जाता है। इसलिए तो कई बार वो पिताजी को भी चुप करा देता है, चुप रहो। अब कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना कि दुधारू गाय की जो दुधत्ती होती है ना, वो भी सहनी पड़ती है। तो ऐसा है कि अब बच्चा सब घर की देखभाल कर रहा है, सब संभाल रहा है, तो थोड़ा सा बाप भी शांत हो जाता है। हाँ भाई ठीक है भाई, तू कह ले। लेकिन कमांड रहता है। एक वक्त आता है जब वो फिर अपने हाथ में स्टैंड ले लेता है। उसका क्या धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाता है, नाराज़ होता है, नाराज़ से और उम्र हो जाता है और एक्साइटेड हो, यानी हाथ उठाने तक होता है, तब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। तो वो एक इतना अच्छा सीन था वो एपिसोड का, कि हाईलाइट एपिसोड था, मैंने बहुत पसंद किया। तो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, तो मैं अब अगर हाथ उठाऊँ तो मैं तुम सबको कर सकता हूँ। तो वो सीन था, बहुत बढ़िया होता। इस तरह से अभी जो ट्रैक जो चल रहा है वो बड़ा कॉमेडी वाला है। बस हमारा और पोती है आशा बहुत अच्छा प्ले कर रही है, होता है अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे भी बड़ी नोकझोंक होती है खाने को लेकर। बेटे के साथ थोड़ा सा मामला वैसा है, तो जैसा कि एक कहावत और है कि
कि बाप का जूता जब बेटे के पैर में आने लगे तो एक दोस्ती का संबंध रखना चाहिए बाप अपने बेटे से। तो दोस्ती वाला मामला तो आपको पता ही है, नोक झोंक, थोड़ा सा लड़ाई बड़ा, लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं है, सब मर्यादित क्योंकि ब्राह्मण परिवार है। उधर जो है श्रीवास्तव का इस परिवार, उनके भी बच्चे हैं, राहेल है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके साथ भी अब हमारी उनके साथ भी इतनी प्यारी बॉन्डिंग है कि हम लोग मिल के इस परिवार को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा तो 100 एपिसोड आते आते तक चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई, धीरे करते करते ना एक कॉमेडी वाला भी हास वो भी बहुत बढ़िया है जो हमारा राहेल के साथ, और उनको साथ में करके हम राहेल और पोती जो है साथ में मिल के भावना जी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो और स्टैंड लें। आपने देखा होगा तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना मज़ेदार, और ये इस बात को और ध्यान में रखा गया है कि ब्राह्मण जो होता है वो उनका जो मेन संबंध होता है वो भगवान से। हाँ। तो मंदिर जाना उनका जो नियम धर्म है ना, उसको ध्यान में रखा गया है। ब्राह्मण परिवार है तो मंदिर जाएगा, मंदिर में महोत्सव होते हैं, हनुमान महोत्सव है, राधा कृष्णा की महोत्सव है, तो हम सब परिवार वहाँ जाते हैं। लेकिन एजिनो थोड़ी सी नोक झोंक है ना, जैसे कहते हैं अगर मिठाई के साथ साथ थोड़ी नमकीन ना हो तो मिठाई का उतना मज़ा नहीं, तो नोक झोंक मंदिर में भी हो जाती है कई बार। तो शुरू में जैसे कि मैं बताया कि जब ज़मीन के झगड़े होते रहते हैं तो वो झगड़ा थोड़ा सा मंदिर तक भी आ जाता है। तो हम लोग कभी कभी मिलते हैं तो ऐसे हाँ बैठने को लेके भी कभी झगड़ा हो जाता है, अच्छा तो कौन पहले बैठेगा, तो बच्चे आगे फाइनली बोलते हैं नहीं अरे भाई बैठ जाओ, यहाँ क्यों झगड़ रहे हो। तो इतना मतलब मज़ेदार है ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, जैसा कि हमारा डाइट है धीरे धीरे से, तो धीरे धीरे से ही इतनी चीज़ें बढ़िया हो रही है, ग्रोथ हो रही है, कॉमेडी भी है और इमोशनल भी है, कहानी इतनी अच्छी है, दो चीज़ों को लेकर ब्राह्मणों का इसका अलग अलग फ्लेवर है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो और कुछ पूछना चाहिए? मैं कहने को तो मेरे पास बहुत, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया, मेरे पास कुछ सवाल नहीं बचा। बस मैं ये कहना चाहूँगा जो फैंस आपको देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहिए? भाई आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने इस सीरियल को पसंद किया, आप लोग देखते हैं। बस यही कहें कि इसी तरह आपका और हमारा साथ बना रहे, आपका ये प्यार बना रहे, ताकि हमारा ये परिवार है ऐसे ही चलता रहे। अभी हमने 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन किया, इसी तरह हम 500 का करें, 1000 का करें, और आगे बढ़ता है 1000, 2000, 5, 10, 15, 20, आगे नहीं बोलो ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार, और क्या कहें, राधे राज बिहारी लाल जी की जय। उनकी कृपा बनी रहे और आपका साथ बना रहे, आपका प्यार बना रहे, इसी उम्मीद के साथ राधे राधे, और देखते रहे धीरे धीरे से। थैंक यू सर। थैंक यू।